एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीवाई बीकॉम सेम 5 की इस आईएमपी क्वेश्चन सीरीज में। आज हम करने जा रहे हैं कॉमर्स का लेक्चर नंबर 2, जहां पर एक और आईएमपी क्वेश्चन हम कवर करेंगे। दोस्तों, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, वहां पर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कवर किया। आज के इस वीडियो में हम MIS के बारे में बात करेंगे, जो है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। और यहां पर आपको पता चलेगा किस तरह से ये इंफॉर्मेशन की दुनिया में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा को, फैक्ट्स को, फिगर्स को जानना, ताकि आप अच्छे डिसीजंस ले पाएं। और मार्केटिंग डिसीजंस ये बहुत क्रूशियल होते हैं किसी भी बिजनेस को अव्वल नंबर पर लाने के लिए। इस हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कैसे MIS काम करता है और क्या है इसका महत्व, चलिए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यार बरकरार रखिए, क्योंकि आप ही का प्यार जो है हमारे चैनल को बेशुमार खुशियां देता है और सपोर्ट करते रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, फटाफट से शुरुआत करते हैं। आज का अपना क्वेश्चन, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, दैट इज MIS। कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स डेटा इन टर्म्स ऑफ फैक्ट, ओपिनियन, व्यूज, गाइडलाइंस, पॉलिसीज, यानी बहुत सारी चीजों का मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है। और यहां पर ये जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन है ना, ये बहुत काम आती है, याद रखिए। विच आर नेसेसरी टू मेक वाइटल मार्केटिंग डिसीजंस। क्या वाइटल मार्केटिंग डिसीजंस? क्या वाइटल मार्केटिंग डिसीजन? वाइटल म्हणजे काय? वाइटल म्हणजे वाघाचे पंजे। याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण डिसीजंस लेने में ये आपको मदद करता है। अगर आपके पास जानकारी है कि लोगों को क्या पसंद है तो आप वैसा प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। आपको जानकारी है कि कहां आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा तो आप वहां पर ज्यादा सेल्स स्कीम्स और सेल्स प्रमोशन करेंगे। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल है बॉस। आज की तारीख में डेटा कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप इंस्टाग्राम पे कुछ सर्च कीजिए, उसी चीज का ऐड आपको फेसबुक पे भी दिखाएगा, उसी चीज का ऐड आपको अमेज़न का बार बार आएगा। समवेयर और दी अदर ये मेटा है, और ये डेटा को इतना जबरदस्त तरीके से यूटिलाइज करता है कि हर जगह से आपको वही एड्स दिखने लग जाती हैं, एक जैसी प्रकार की एड्स दिखने लग जाती हैं। तो इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है आज की तारीख में, और इसीलिए इंटेलिजेंस सिस्टम मार्केटिंग का जो है ये क्रूशियल रोल प्ले करता है डिसीजंस लेने में। एंड द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम whom? इट इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स, फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। ये कंपनी के सेल्स फोर्स और अदर स्टाफ और गवर्नमेंट सोर्सेस, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज और अदर सोर्सेस से इकट्ठा किया जाता है, ताकि उसे इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को और बेहतरीन बनाया जा सके और ज्यादा सेल्स को और प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके। इंट्रो समझा क्या MIS का? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9 पॉइंट का आंसर मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, शॉर्ट नोट में आए या लॉन्ग आंसर में कहीं पे भी आए, 8-9 पॉइंट लिखने का ही लिखने का। और याद करने के लिए अपना शॉर्ट कोड है C सुपर फास्ट, C सुपर फास्ट, C सुपर फास्ट, C सुपर फास्ट। कितने C है भैया? 3 C है। कितने C हैं? 3 C हैं। कंटिन्यूअस इन नेचर, कॉस्ट इफेक्टिव इंफॉर्मेशन, कंपोनेंट्स ऑफ MIS, 3 C। सुपर फास्ट के अंदर SUP, S से सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ये जबरदस्ती वाला नहीं है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है भाई। इसके अलावा यूनिफाइड एंड सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, पूरा डिपार्टमेंट वाइज बाइफरकेटेड, आप सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कंपनी के अंदर। यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्निक्स है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। साथ ही साथ P से प्रोफेशनल अप्रोच भी है। E से इंश्योर्स रेगुलर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। इस सिस्टम के जरिए ऐसा नहीं कि आज आपको इंफॉर्मेशन मिला कल नहीं मिलेगा, रेगुलरली आपको इन्फो मिलता रहेगा। नए ट्रेंड्स और टेंडेंसीज को आप समझते रहेंगे और नए नए तौर तरीकों से मार्केट में अपना प्रोडक्ट उतार पाएंगे। आखिर में इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड एज वेल, क्योंकि लोगों की सोच आज क्या है अगर ये आपको समझ में आती है तो आगे क्या होगी ये भी आप अंदाजा लगा करके अपने डिजाइन्स, अपने प्रोडक्ट्स को उस तरह से लॉन्च कर सकते हैं। जैसे आजकल हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भरमार है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये फ्यूचर ओरिएंटेड ही है। आगे जाके जब पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा तो यही गाड़ियां चलने वाली हैं। तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन है। जैसे जैसे बेचने वालों को पता चल रहा है कि यार कम होते जा रहा है फ्यूल, सऊदी वालों के पास भी अब कुओं के अंदर पेट्रोल डीजल कम है, ऑयल कम होते जा रहा है, तो समवन और दी अदर ये सब्स्टिट्यूशन है। आज इसकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है, कुछ सालों बाद जब पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा तो लोगों को यही यूज करना पड़ेगा। तो ऐसा इंफॉर्मेशन जो है आपको बहुत मदद करता है डिसीजंस लेने में और मार्केट में अच्छा प्रभावी इमेज लाने में। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूअस इन नेचर। MIS ये आज का, कल का, परसों का काम नहीं है, ये कंटिन्यूअस है, ये रेगुलर करना पड़ेगा और यही इसकी विशेषता है। द MIS एक्टिविटी इज कंटिन्यूअस इन नेचर। There is the constant need to collect relevant marketing data.
आपको लगातार मार्केटिंग करनी है और उसका डेटा हमेशा कलेक्ट करना है। आपको फीडबैक्स के जरिए, सर्वेस के जरिए ये सारी चीजें कलेक्ट करनी होती हैं और ये कंटिन्यूस चलते रहते हैं। आप ऑनलाइन देखिए ना, आप कभी कभी तो यूट्यूब के ऐड में भी एक सर्वे आ जाता है, उसमें आपको टिक मार्क करने बोलता है, सिलेक्ट करने बोलता है। ऐसे सर्वेस लगातार कंटिन्यूअसली हर कंपनी करते रहती है ताकि वो जान सके रेगुलर बेसिस पे कि उसके कस्टमर को क्या पसंद है, उसके कस्टमर को क्या चाहिए। एंड दैट इज व्हाई need to collect relevant marketing data relating to the environment such as competitor strategies, government policies, customers requirement, changes in international environment etc. हर तरीके का डेटा चाहिए और इसीलिए हर तरीके का डेटा लगातार कंटिन्यूअसली कलेक्ट करते रहना पड़ता है। तो यहां पर दोस्तों पहला पॉइंट कंटिन्यूअस इन नेचर। एमआईएस कैसा है? कंटिन्यूअस इन नेचर। एमआईएस का एक्टिविटी कैसा है? कंटिन्यूअस इन नेचर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कॉस्ट इफेक्टिव इंफॉर्मेशन। ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, ज्यादा पैसा भी लगने वाला नहीं है, सस्ते में काम हो जाएगा और अच्छा इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा। देयर इज नो सेंस इन कलेक्टिंग व्हाटएवर इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल। कुछ भी कलेक्ट करके कोई फायदा नहीं है। सो एमआईएस फैसिलिटेट करता है द कलेक्शन ऑफ ओनली रेलेवेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव इंफॉर्मेशन। जो जरूरी है वही डेटा आपको लाकर दिया जाता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव। दोस्तों अगला पॉइंट है सी से, कंपोनेंट्स ऑफ एमआईएस। तो क्या क्या होता है एमआईएस में, चलिए जानते हैं। एमआईएस कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। पहला इंटरनल रिकॉर्ड्स, आपके कंपनी का सर्वे होता है, आपके एम्प्लॉइज से पूछा जाता है, आपके बॉसेस से पूछा जाता है क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या उनकी जरूरत है, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, क्या उनकी आशाएं हैं। ये सारी चीजें पहले इंटरनल रिकॉर्ड्स। उसके बाद मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, ये मेन है इसका, इसी से तो यार वो डेटा कलेक्शन होता है। फिर मार्केटिंग रिसर्च, फिर मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। यानी पहले 3 के आधार पे चौथा है। पहले 3 में जब काम होगा तो चौथा डिसीजन लेगा ना। वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वर्क किस पे करता है? आपके किए हुए रिसर्च पे करता है, आपके किए हुए डेटा पे करता है। सो द लास्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि यहां से एक्चुअल रिजल्ट्स निकलते हैं, यहां से एक्चुअल डिसीजंस निकलते हैं और डिसीजन को सपोर्ट करने वाला सिस्टम एमआईएस ने बनाया है। इससे जो सीईओज हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, उनको आइडिया आता है कि अच्छा ऐसा डेटा आया है, अच्छा ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन है, तो इसके हिसाब से अपने को ऐसा ऐसा डिसीजंस लेने, ये बोल रहा है मशीन, तो अपने को ऐसा लेना चाहिए क्या? इसका सपोर्ट मिलता है, डिसीजंस लेने में आपको मदद मिलती है बिकॉज ऑफ एमआईएस। गॉट इट एवरीवन? नेक्स्ट सी के बाद दोस्तों एस से पॉइंट है सिस्टमैटिक प्रोसेस। तो जैसा ये कंटिन्यूअस इन नेचर है वैसा सिस्टमैटिक भी। इसमें स्टेप वाइज चीजें होती हैं, कोई झोल झपाटे का चांस नहीं है। एमआईएस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। द एमआईएस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ व्हाट? पहला गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, पहले जमा करो, फिर जमा करने के बाद तो बहुत सारा जमा हो गया, इसको सॉर्टिंग करो। क्या करो? सॉर्टिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। फिर उसको एनालाइज करो, एनालाइज करो कि आपके लिए जरूरी कौन सा है, आपके काम का कौन सा है। तो एनालाइजिंग मार्केटिंग डेटा एंड देन ट्रांसमिटिंग द डेटा टू मार्केटिंग डिसीजन मेकर्स। समझे क्या? स्टेप वाइज काम होता है, पहले जमा होता है, फिर सॉर्ट होता है, फिर एनालाइज होता है और फिर डिसीजन के लिए आगे भेजा जाता है। समझे क्या? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिस्टमैटिक प्रोसेस तो है ही, साथ ही साथ यूनिफाइड एंड सेंट्रलाइज सिस्टम है दोस्तों। यूनिवर्सल इन नेचर, याद रखिए देयर आर सेवरल इंफॉर्मेशन कंपोनेंट्स। फिर वो अलग अलग कंपोनेंट्स हमने थोड़ी देर पहले ही देखे। इन एवरी एमआईएस ऑल्सो देयर आर सेवरल एक्टिविटीज इन ईच कंपोनेंट, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसमिशन। दोस्तों द कंपोनेंट्स एंड द एक्टिविटीज मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू अ यूनिफाइड सिस्टम। अगर ये सब अलग अलग ही चलता रहा तो भी प्रॉब्लम है ना। इसीलिए एमआईएस ने इन सबको क्या किया है? इकट्ठा किया है। एक सेंट्रलाइज सर्वर से काम होता है और सब डिपार्टमेंट्स को उसका एक्सेस है, जिसके जरिए यूनिफाइड वे में, सेंट्रलाइज्ड वे में एमआईएस काम करता है। Got it? नेक्स्ट अगले पॉइंट की बात करें तो यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्निक्स। ये कोई ओल्ड या ट्रेडिशनल मेथड्स को इस्तेमाल नहीं करता, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है एमआईएस। एमआईएस मेक्स यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्निक, जैसे सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर्स हैं, माइक्रोफिल्म्स हैं, सोफिस्टिकेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स एनेबल एमआईएस स्टाफ टू कलेक्ट, स्टोर एंड प्रोसेस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जैसे एक्सेल पे तो करते ही हैं, वैसे बहुत सारे डेटाबेस के सॉफ्टवेयर्स हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट के टूल्स हैं, जिसके जरिए डेटा प्रोसेस किया जाता है, व्हिच कैन बी ट्रांसमिटेड टू मार्केटिंग मैनेजर्स टू मेक इफेक्टिव decisions. Getting it? तो बेसिकली लेटेस्ट टेक्निक्स में आपको याद रखना है, मॉडर्न टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर एमआईएस कैलकुलेशंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोफेशनल अप्रोच, यहां पर कैजुअल अप्रोच नहीं चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसके ऊपर ही आपके प्रोडक्ट कैसे चलेंगे मार्केट में वो डिपेंड करता है, आपका ब्रांड कितना बनेगा ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अप्रोच कैसा है? प्रोफेशनल अप्रोच है। कैसा अप्रोच है?
Professional approach. There is need to adopt professional approach towards MIS. The MIS data must be collected, classified, analyzed, and transmitted systematically to the marketing managers to take appropriate marketing decisions. क्योंकि अगर आपने डेटा गलत दिया तो डिसीजन गलत हो जाएगा. डिसीजन गलत हुआ तो आपकी ब्रांड इमेज पे फटका लगेगा, आपके सेल्स पे, आपके प्रॉफिट पे, सब पे फटका होगा. So somewhere or the other in respect of product design, pricing, promotion, हर चीज में जो डेटा आ रहा है ना, वो अप्रोप्रिएट और प्रोफेशनल तरीके से लिया जाना चाहिए. कहीं आप उस डेटा पे बेसिस पे गलत डिसीजन ले लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. और इसीलिए अ कंपनी मस्ट सिलेक्ट द राइट स्टाफ, ट्रेन द एमआईएस स्टाफ टू कलेक्ट एंड एनालाइज द डेटा properly, motivate the staff so that the staff works with commitment and dedication. मतलब ये डेटा कीमती तो है, तो आपका प्रोफेशनलिज्म इसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है. बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो इंश्योर्स रेगुलर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन. इस एमआईएस के सिस्टम के जरिए आपका प्रोफेशनलिज्म तो है ही, और इसीलिए रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलता रहता है. ऐसा नहीं कि आज इंफॉर्मेशन मिला फिर महीनों तक मिला ही नहीं. It is a regular and continuous process, and that is why there is a constant and continuous need to make marketing decisions. This is because of the constant and continuous changes in the business environment. Therefore, to make effective decisions, MIS ensures regular supply of information. MIS क्या इंश्योर करता है कि रेगुलर इंफॉर्मेशन सप्लाई होता रहे. बात करें दोस्तों आखिरी पॉइंट की, तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड है. एमआईएस कैसा है? फ्यूचर ओरिएंटेड. एमआईएस कैसा है? फ्यूचर ओरिएंटेड. बहुत महत्वपूर्ण चीज है, याद रखिएगा. क्या? कि भविष्य का सोचकर काम किया जाता है, आगे की सोचकर काम किया जाता है. और इसीलिए टू मैनेज द बिजनेस वेल, मार्केटिंग मैनेजर शुड बी फ्यूचर ओरिएंटेड. आगे का सोचिए, पीछे का कैसे सोच रहे हैं आप. डोंट गेट स्टक इन द पास्ट. समझे? आपको काहे का सोचना है? फ्यूचर का. Therefore, MIS should be in a position to provide information to solve problems that may crop up in future. आगे जाके कोविड जैसा वापस कुछ हो गया तो अपने पास सब ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए. ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, एंड दैट इज व्हाई मोर एम्फोसिस मस्ट बी प्लेस्ड ऑन फ्यूचर ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन रादर देन पास्ट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन. उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे पॉइंट समझे होंगे. टोटल कितने पॉइंट किया अपन ने? 9 पॉइंट्स. क्वेश्चन का नाम है MIS यानी मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम. कौन सा? मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम. आंसर का नाम C सुपरफास्ट. आंसर का नाम C सुपरफास्ट. कितने C है? 3. कंटिन्यूअस इन नेचर, कॉस्ट इफेक्टिव इंफॉर्मेशन कंपोनेंट्स ऑफ MIS. 3 C के बाद सुपर. S से सिस्टमैटिक प्रोसेस, U से यूनिफाइड एंड सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, U से यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्निक्स, एंड P से प्रोफेशनल अप्रोच, E से इंश्योर्स रेगुलर सप्लाई, सुपर, और फ्यूचर ओरिएंटेड C सुपर फास्ट. डन 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 डन. उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हर पॉइंट समझा होगा. जरूर लिख के प्रैक्टिस कीजिए, और भूलिए मत, लिंक डिस्क्रिप्शन में है हमारे टेलीग्राम चैनल का, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल को जरूर ज्वाइन कीजिए. 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं. रेगुलर पीडीएफ नोट्स और हर सब्जेक्ट के वीडियो नोटिफिकेशंस यहां पर आते रहते हैं. हम ऐसे वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आएंगे. मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ. तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.